अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ सहरेश जुहेब और मैं हूँ युसराना जम। बुलेटिन में अब आपको बताएंगे, सबसे पहले आपको खबर देंगे, मलका कोहसार पर कयामत टूट पड़ी। हसीन नजारे देखने निकले वालों को मौत से सामना हो गया। बर्फ के तूफान ने रास्ते बंद कर दिए, सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। सर्दी में ठिठुरती जिंदगी रात भर मौत से लड़ती रही। लोग इमदाद की आस में जिंदगी हार गए। सूरज निकलने से पहले कई जिंदगियों की शाम हो गई। इंतहाई अफसोसनाक ये सूरत हाल पेश आई। मलका कोहसार पर कयामत टूट पड़ी। हसीन नजारे देखने के लिए निकलने वालों को मौत से सामना हो गया। बर्फ के तूफान ने रास्ते बंद कर दिए, सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। सर्दी में ठिठुरती जिंदगी रात भर मौत से लड़ती रही। भाई ये तीनों फोत हो गए। मलका कोहसार पर मौत की यलगार, बर्फ का तूफान कयामत बनकर टूटा। हसीन नजारे देखने निकलने वालों को मौत से सामना हो गया। मरी में बर्फबारी ने सयाहों को खींच लिया। कुछ ही घंटों की बात थी, हजारों गाड़ियां पहुंच गईं और फिर वो हुआ जो किसी के वहमो गुमान में न था। सब एक्सपायर हो गए, सब एक्सपायर। बर्फानी तूफान ने खुशियां गम में बदल दी। गाड़ियों ने वापसी की राह पकड़ी, मगर मौत रास्ते की दीवार बन गई। शदीद बर्फबारी ने रास्ते बंद कर दिए। क्या सड़क, क्या पहाड़, हर जानिब कई कई फुट सफेदी नजर आई। शाहराह पर गाड़ियों को ब्रेक लगा और मीलों लंबी कतारें बन गईं। रात का अंधेरा था, बर्फ का तूफान था और हजारों लोग बेयारो मददगार थे। न सर्दी से बचने का इंतजाम था, न बच निकलने का रास्ता। दम तोड़ती जिंदगी मौत के रहमो करम पर थी। बर्फानी तूफान थम गया, दिन निकलने पर अंधेरा छट गया, मगर कई लोगों की जिंदगी की शाम कर गया। हसीन नज़ारों की वादी में क़यामत सुगरा का मंजर था। इस सारी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि मरी की सड़कों पर सयाहों की मौत पर सदमे में हूँ। गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात को जांचे बगैर लोगों के जाने से इंतजामिया को दुश्वारी हुई। वाक़े पर इंक्वायरी के अहकामात दिए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मरी की सड़कों पर सयाहों की मौत पर सदमे में हूँ। गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात को जांचे बगैर लोगों के जाने से इंतजामिया को दुश्वारी हुई। वाक़े पर इंक्वायरी के अहकामात दिए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि मरी की सड़कों पर सयाहों की मौत पर सदमे में हूँ। गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात को जांचे बगैर लोगों के जाने से इंतजामिया को दुश्वारी हुई। वाक़े पर इंक्वायरी के अहकामात दिए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सानह मरी अलमनाक है। बर्फानी तूफान में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। पाक फौज के पैदल दस्ते मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां कर रहे हैं। पिलडाना और हाड़िया के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात हैं। मौसम शुरू होते ही हेलीकॉप्टर्स के जरिए ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। जंगलों में फंसे लोगों को भी बचाएंगे। शेख रशीद का कहना था कि अपोजिशन की जानिब से सानह पर सियासत चमकाना शर्मनाक है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सानह मरी अलमनाक है। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। पाक फौज के पैदल दस्ते मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां कर रहे हैं। ऑपरेशन आज ही मुकम्मल करने की पूरी कोशिश है। रेंजर्स और एफसी को भी तलब किया है और पंजाब साइड तकरीबन सारे रेस्ट हाउसेज हमने खोल दिए हैं। सारी फोर्सेस पहुंच गई हैं और इनको 4-5 घंटे में क्लियर कर देंगे। शेख रशीद का कहना था कि कलडाना बाड़िया के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात हैं। मौसम बेहतर होते ही हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सानह में एक ही खानदान के तमाम अफराद की जान गई। 4 गाड़ियों में 16 अफराद हैं, 4-4 आदमी हैं एक एक गाड़ी में और 3 फौज कहती है कि उनके पास डेड बॉडीज हैं। 19 आदमी की डेथ है मेरे पास। और अगर ये मौसम खराब ना हुआ तो 2 हेलीकॉप्टर भी चला देंगे। शेख रशीद ने कहा, सानह मरी पर सियासत चमकाने वाले रहनुमा यहाँ आए तो इन्हें पता चले कि क्या हालात हैं। अपोजिशन पे हुकूमत को तो सवाए बातें करने के और कोई नहीं आता। आके देखें यहाँ क्या समुद्र है, कोई अपोजिशन वाला है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि अवाम मरी की तरफ जाने से गुरेज करें। मुताबिर अफराद को टूल प्लाजा पर रोका हुआ है जो इन हालात में मरी की सैर के लिए जाना चाहते हैं।
साने मरी में जाम बहक 19 अफराद में इस्लामाबाद पुलिस की एएसआई और उनके खानदान के 7 अफराद भी शामिल हैं। एएसआई नवीद बच्चों को बर्फबारी दिखाने के लिए छुट्टी लेकर मरी गए थे। रूही के गालों ने नन्हे फूलों को मुरझा दिया, हंसता बसता आशियाना उजाड़ दिया। बेजान पड़ा ये खानदान है इस्लामाबाद पुलिस के एएसआई नवीद का, जिन्हें क्या मालूम था कि वह बच्चों को बर्फबारी के नजारे नहीं बल्कि मौत के करीब ले जा रहे हैं। एएसआई नवीद बच्चों को बर्फबारी दिखाने के लिए छुट्टी लेकर मरी पहुंचे थे। सबने बर्फ तो देखी लेकिन फिर घरों को लौट न सका और एक ऐसे जहां को रवाना हो गए जहां से उनकी कभी वापसी नहीं। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी रेस्ट हाउसेज और सरकारी दफातर को सयाहों के लिए खोलने का हुक्म दे दिया। सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए तमाम वसाइल ब्रूए कार लाने की हिदायत की गई है। मरी आफत ज़दा करार, सयाहों की मौज मस्ती मातम में बदल गई। पंजाब हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने सरकारी रेस्ट हाउसेज और सरकारी दफातर को सयाहों के लिए खोलने का हुक्म दिया। इंतजामिया को हिदायत जारी की। पैदाशुदा सूरत हाल में सयाहों को हर मुमकिन तरीके से रिलीफ दिया जाए। उस्मान बुज़दार ने लोगों को बाहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दिया। कहा सयाहों को जरूरी इमदादी अशिया भी फराहम की जाए। वज़ीर आला ने रावलपिंडी और दीगर शहरों से इजाफी मशीनरी और अमला मरी भिजवाने की भी हिदायत कर दी। अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। मरी की सूरत हाल पर इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। अब तक 21 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज के दौरान मरी में 5 फीट बर्फ पड़ी है और फोरकास्ट अलर्ट के तनाजुर में गाड़ियों का दाखिला मरी में बंद था। मरी और मज़ाफात को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया गया है। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक दरख्त गिरने से अमवात नहीं हुई। 4 गाड़ियों में लोग थे, वहां ज्यादा सर्दी थी। रिपोर्ट अमवात की हतमी रिपोर्ट जो है वो रेस्क्यू देगा। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदे खबर अब्बास से। खबर बताइएगा इस रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से जो है वो मरी की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब किया गया था, जिसमें तर्जुमान पंजाब हुकूमत और जो तर्जुमान है सियाहत के भी हसन खावर शामिल थे। IG पंजाब चीफ सेक्रेटरी शामिल थे। उनकी जानिब से जो है इब्तदाई तौर पर वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जो है 21 अफराद मरी के अंदर जान की बाजी हार चुके हैं और 2 रोज के दरमियान तकरीबन 5 फुट बर्फबारी हुई। जबकि रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि फोरकास्ट में पहले से अलर्ट दे दिया गया था, जिसके तनाजुर में जो है वो गाड़ियों को मरी में दाखिले से रोकने की कोशिश की गई, मगर चूंकि मरी में पीटीके की जानिब से भी एक सरपाती है तो गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर वहाँ दाखिल होने से रोका ना जा सका। जबकि दूसरी जानिब ये भी रिपोर्ट में बताया गया कोई भी दरख्त गिरने से अमवात वाक़या नहीं हुई, बल्कि 4 गाड़ियाँ ऐसी थी जो बर्फ में बुरी तरह से फंस गई थी और वहां पर सर्दी की शिद्दत की वजह से हादसा पेश आया है। जबकि साथ ये भी कहा गया कि हतमी रिपोर्ट जो है वो रेस्क्यू ही जारी कर सकेगा। इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि फौरी तौर पर सियाहों के लिए जो है वो तमाम रेस्टोरेंट जो जितने भी वहां पर सियाहती मुकाम है, सरकारी दफातर है, उनको खोल दिया गया है। जबकि इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में जो है कंट्रोल रूम भी कायम कर दिए गए थे, ताकि किसी किस्म की मदद के लिए, हेल्प के लिए जो है वो लोगों को वहां पर जो है वो रब्ता कर सके। इसके साथ ही साथ मरी को आफतज़दा इलाका भी करार दे दिया गया और इमरजेंसी का नफाज भी कर दिया गया। सर्दी की शिद्दत के बायस ये हादसा पेश आया। खबर अब्बास, बहुत शुक्रिया। और मरी में शदीद बर्फबारी के बायस हंगामी सूरत हाल है। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं, सयाह महसूर होकर रह गए, पूरी रात सड़क पर गुजारी। हमारी बोल न्यूज़ फैसलाबाद के DSNG के इंजीनियर आसिफ दिलशाद भी बर्फ में फंसे, उनसे अहवाल जानते हैं। जी शुक्रिया। हम इस वक्त मरी झींगा रोड के ऊपर मौजूद हैं। बर्फबारी गुज़श्ता 2 रोज़ से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पे फंसी हुई हैं, गाड़ियों का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। परेशान सियाह जो है बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया जो अब हरकत में आई है, जो कि अब इमदादी कार्रवाइयाँ कुछ शुरू हैं। हम सियाहों से पूछते हैं कि उन्हें किस दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी बताइएगा। जी अभी तो
जहाँ पे सब कह रहे हैं कि जैसे कि इमदादी कार्रवाई हो, लेकिन अभी इमदादी कार्रवाई कोई नहीं हो रही। सयाह यहाँ पे बहुत परेशान है। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से एक दरख्वास्त है कि इसका संजीदगी से इसका नोटिस लिया जाए और यहाँ पे जितने सयाह हैं ताकि वो अपने घरों को आसानी से जा सकें। जी सयाहों का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस मामले को संजीदा लें और हमें यहाँ से निकाला जाए और ताकि हम अपने घरों को आराम से और पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। आगे बढ़ते हैं। मरी वाक़े की शफाफ तहकीकात होंगी, मीडिया को भी आगाह रखा जाएगा। गफलत साबित हुई तो कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने वाज़े कर दिया, कहा मरी और मुल्का इलाकों को आफतज़दा करार दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब खुद सूरत हाल मॉनिटर कर रहे थे। सियासी बयानबाजी मुनासिब नहीं, फंसे हुए अफराद को निकालना तरजीह है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और खुराक की फराहमी का मसला है। गाड़ियों को पेट्रोल की फराहमी भी मुमकिन बनाई जा रही है। उन्होंने तस्दीक की कि मरी में ज्यादा बर्फबारी की पेशगोई थी। मरी और उसके मुज़ाफ़ात जो हैं उनको भी आफत ज़दा इलाका डिक्लेयर कर दिया गया है और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स है, हाईवे है, वो भी इसमें मदद कर रहा है। FWO और NLC भी मदद कर रहे हैं और जो मौके पे फ़ौज के हुकाम हैं वो भी इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। एक जो कंसर्न है वो वहाँ पर पेट्रोल और डीजल की फराहमी के हवाले से और फूड सप्लाईज़ के हवाले से है। तो तमाम तर वो ट्रैफिक जो गुड्स लेके जा रही है उसको वहाँ जाने की इजाज़त दी गई है और जो वहाँ पे मौके के अफसरान हैं वो खुसूसी तौर पे नज़र रख रहे हैं कि कहीं पे फूड की शॉर्टेज ना हो, पेट्रोल और डीजल की ना हो, ताकि जल्द अज जल्द लोग जो हैं बाहिफाजत अपने घरों को पहुँच सकें। ये बात ठीक है कि इस दफ़ा ये फोरकास्ट थी कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बर्फबारी का इम्कान है और इस सिलसिले में हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।